सरकार और किसान एक बार फिर आमने सामने हैं। रविवार को ही बैठक के बाद सरकार को उम्मीद थी कि किसान उनका ऑफर मान लेंगे और आंदोलन यहीं रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि किसानों ने सरकार के ऑफर को ही ऑफ कर दिया। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिरकार एमएसपी पर किसानों के सामने सरकार की दाल क्यों नहीं गली और किसान संगठनों ने किन दलीलों से ठुकराया सरकारी ऑफर। आपको एमएसपी के जमा गुणा भाग से लेकर टकराव तक का पूरा गणित बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से उम्मीद लगाए बैठी सरकार को निराशा हाथ लगी है। केंद्र सरकार ने दलहन फसलों को आधार बनाकर एमएसपी गारंटी का मुद्दा सुलझाने की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन किसानों के सामने केंद्र की दाल नहीं गली। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें फुल एमएसपी गारंटी से कम कुछ मंजूर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 2020-2021 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ने सरकार के प्रस्ताव पर कहा कि वह एमएसपी के लिए किसानों की मांग को भटकाना और कमजोर करना चाहती है। एसकेएम ने कहा कि उस फॉर्मूले से कम कुछ नहीं मानेंगे जिसकी पैरवी स्वामीनाथन आयोग ने की थी। इस फॉर्मूले को C2+50% का फॉर्मूला कहा जाता है। किसान मजदूर मोर्चा के साथ दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे एसकेएम के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा, हमारे 2 मंचों पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि C2+50% का फार्मूला आखिरकार है क्या। दरअसल स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की उपज का मूल्य तय करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला है, जिसमें फसल की लागत, मजदूरी, खाद, बीज का मूल्य, बीमा जैसी कई फैक्टर शामिल हैं। अभी सरकार की ओर से एमएसपी तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP की ओर से किया जाता है। CACP इसके लिए 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करता है। इसे A2+FL और C2 कहा जाता है। A2 में किसी खास फसल में लगी किसान की लागत है, मतलब कि बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, जमीन पर लगने वाला किराया और मशीनरी का फ्यूल लागत के तौर पर जोड़ा जाता है। लेकिन इतनी तो किसान की लागत ही है, इसमें उसका गुजारा कैसे होगा। लेकिन इसमें उसकी खुद की मेहनत का मूल्य शामिल नहीं है। इसलिए इस A2 लेवल को आगे ले जाते हुए इसमें कृषि कार्य के दौरान किसान खुद और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मुफ्त में किए गए काम का मूल्य यानी कि उसकी मजदूरी भी शामिल होती है। इस तरह जो रकम बनती है उसे A2+FL कहते हैं। लेकिन किसान इससे भी संतुष्ट नहीं है। किसानों का तर्क है कि इस रकम में उनकी अपनी मेहनत तो शामिल है, लेकिन जमीन पर लगने वाला किराया और खेती के लिए मशीनों को खरीदने पर लगने वाला ब्याज शामिल नहीं है। इसलिए इसे आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद तय किया गया कि अगर किसान खुद की जमीन पर खेती कर रहा है तो उस जमीन का अनुमानित किराया और खेती के दौरान लगने वाला फिक्स्ड कैपिटल पर दिया जाने वाला ब्याज भी A2 में शामिल किया जाए। इस तरह जो रकम बनती है उसे C2 कहते हैं। किसानों का तर्क है कि देश में कृषि बाजार की स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से कई बार उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। इसलिए किसानों का फसलों का उचित मूल्य मिल सके, इसलिए 18 नवंबर 2004 को केंद्र ने एक आयोग का गठन किया था। इसी आयोग को स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने कहा कि किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50% फार्मूले पर तय किया जाए, मतलब कि किसान को C2 तो मिले ही, साथ ही उस पर 50% अतिरिक्त राशि मिले जो कि उसका मुनाफा होगा। अब एक बार फिर लौटते हैं सरकार के ऑफर पर। सोमवार की रात को जब सरकार के 3 मंत्रियों ने किसानों के पास अपनी बात करने गए तो उन्होंने किसानों को कुछ चुनिंदा फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के साथ बातचीत के बाद कहा था कि किसान अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल पैदा करते हैं या फिर कॉटन उपजाते हैं या फिर मक्का पैदा करते हैं, उनकी सभी फसल को सरकार गारंटीड एमएसपी पर खरीदने को तैयार है। पीयूष गोयल ने कहा NCCF और नाफेड जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ एग्रीमेंट करेगी जो अरहर, उड़द, मसूर और मक्का उगाते हैं। अगले 5 सालों तक उनकी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार किसानों ने सरकार की जो ऑफर है उसे खारिज क्यों कर दिया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा कि केंद्र के इस प्रस्ताव में कुछ नहीं है और इसे हम पूरी तरह से खारिज करते हैं।
डल्लेवाला ने आगे कहा कि चौथे दौर की बैठक के समय केंद्रीय मंत्री ने किसानों से कहा था कि अगर सरकार एमएसपी देती है तो सरकार के खजाने पर 1.50 लाख करोड़ का खर्च आएगा। इसके बाद उन्होंने कृषि एक्सपर्ट के आंकलनों के आधार पर कहा कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी दी जाती है तो ये 1.75 लाख करोड़ का खर्च आएगा। डल्लेवाला ने कहा कि सरकार 1.75 लाख करोड़ का पाम ऑयल खरीदती है। कई लोग इस तेल की वजह से बीमार हो जाते हैं, इसके बावजूद इसका आयात किया जा रहा है। अगर इस 1.75 लाख करोड़ का इस्तेमाल एमएसपी की गारंटी देकर दूसरे फसलों को पैदा करने में किया जाए तो इससे सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। किसान नेता ने यह तक कहा कि इस ऑफर में फायदा सिर्फ चंद किसानों को मिलेगा। जगजीत सिंह डल्लेवाला ने सरकार के ऑफर की कमियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने जिन 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया है उसका फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल चक्रीकरण को अपनाते हैं। यानी कि जो किसान धान गेहूं से दाल उपजाने की ओर शिफ्ट होते हैं उन्हें ही ये फायदा मिल पाएगा। इसका फायदा मूंग उपजाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अब जो स्थिति बन रही है सरकार और किसानों के बीच, वो टकराव की स्थिति बन रही है। किसानों ने अब स्पष्ट कर दिया है कि फुल एमएसपी के अलावा वो अब अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि कल के दिन एक बार फिर किसान संगठन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और अब देखना ये होगा, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में किसानों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला था, उस तरह की स्थिति कल एक बार फिर से पैदा हो सकती है। तो ऐसे में ये मसला सुलझेगा कैसे, क्योंकि एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो वहीं सरकार का कहना है कि अगर फुल एमएसपी की गारंटी सरकार देती है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसका भार जो है सरकारी खजाने पर पड़ेगा और बाकी जो सुविधाएं हैं उस पर भी इसका सीधा असर होगा। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।